आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संस्थापक हैं सोलर 91 क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी। और इसी के साथ हमारे साथ शुभमोई भट्टाचार्य जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी, जिस तरह से अभी मौजूदा हालात हैं और साफ तौर पर स्थितियां हैं, वो साफ तौर पर इन 11 सालों को व्यवस्थित ढंग से दिखा रही हैं कि किस तरह से नीति और नियत रही जिसकी वजह से ये निर्माण हो पाया है। आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से बीते या जो साल रहे हैं उसमें किस तरह से ये बड़ा माइलस्टोन सेट करता हुआ नजर आता है, क्या लगता है आपको और कैसे देखते हैं इसे? गौरव जी, अगर हम बात करें 2015 की, तो जहां हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 39 गीगावाट पे बैठे हुए थे, आज हम 232 गीगावाट अचीव कर चुके हैं। और ओनली सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हम 5 गीगावाट से 105 गीगावाट 108 गीगावाट पे पहुंच चुके हैं, जो कि एक 500% से प्लस की ग्रोथ दिखाई गई है। आगे हम हमारा जो टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट के हम रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता है उस तक पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, इन सब के साथ मिलके हम 2030 तक 500 गीगावाट भी अचीव कर पाएंगे। और ये बहुत ही इजीली अब अचीव होता हुआ दिख रहा है। प्रतीक जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी साफ तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और कुछ नए नए इनोवेशंस भी हो रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इसमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी एड ऑन किए जाने बाकी हैं, क्योंकि 2030 का जो लक्ष्य अभी से हम लेकर चल रहे हैं 500 गीगावाट का, वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कौन कौन से ऐसे नए इनोवेशंस हैं जो करने बाकी हैं? जैसा कि अभी सर ने भी बताया, $34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की इसमें अंदर रिक्वायरमेंट है। तो इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले फाइनेंसिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन हाइड्रोजन जो कि एक नीड ऑफ द आवर बन चुका है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें जो रिक्वायरमेंट है उसको ग्रीन करने के लिए आपको सोलर और विंड के साथ उसको क्लब करना बहुत ज़रूरी है। जी सोलर और विंड के साथ आप उसको क्लब करते हैं तो आपको उसके लिए ग्रिड इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। उस पर गवर्नमेंट को बहुत काम करना है, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अक्रॉस इंडिया। हमें एक ग्रिड कनेक्टिविटी लेवल और जहाँ पे हम पावर को फीड कर सकें, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स में यूज हो सके, उस लेवल पे काम करना है। लैंड एक्विजिशन की पॉलिसीज फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए उसमें और क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। लैंड एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा अगर हम बहुत मासिव स्केल पे इसमें जा रहे हैं। पर हमें सोलर भी उसमें लगाना है, विंड भी उसमें लगाना है, तो हमें लैंड चाहिए। तो वो लैंड एक्विजिशन के लिए भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। स्टार्टअप्स को बहुत जरूरी है कि वो इस फील्ड की तरफ आए, कॉलेजेस इसको प्रमोट करें, इसके ऊपर एक प्रोग्राम्स रखें, इसके ऊपर सिलेबस रखें, एक टेक्निकल पूरा परफॉर्मा बनाएं, ताकि स्टूडेंट्स इसको पढ़ के इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आ सके, ताकि कंपनीज को डायरेक्टली थोड़े से स्किल्ड मैन पावर मिल सके, किसी भी वो डायरेक्टली फील्ड में एक्सपोज हो सके, काम कर। आज के डेट में सबसे बड़ी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस सेक्टर के स्किल्ड मैन पावर मिलना ही बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो बिल्कुल। बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें काफ़ी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, काफ़ी और नए आ रहे हैं। तो कंट्री की नीड के हिसाब से आप बहुत आगे इसको ले जाए। निश्चित तौर पर प्रतीक जी, ये तमाम अहम पॉइंट्स हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये आने वाले समय में इसमें तमाम ऐसे पैरामीटर्स जो रखे जा रहे हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यही कहीं ना कहीं नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आएंगे। इस तरह से अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने 11 सालों का तो ये पूरा जो सिनेरियो है वो तो हमने देखा, दर्शकों तक भी पहुँचाया कि क्या क्या अहम कड़ियाँ इसमें रही हैं और क्या क्या कुछ नया इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि उस लक्ष्य को निर्धारित तो किया गया है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी और कितना जो बल है वो देना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर अभी जो है वो सप्लाई चेन भी और ज्यादा स्ट्रांग की गई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या क्या नए इनोवेशन है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की जा रही है जिसकी वजह से उस लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी? गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनानी चाहिए इंडिया को, अलग अलग स्टेट्स में, जहां पे सभी कंपोनेंट्स की, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस उनकी जो एंसिलरी यूनिट्स है, उनका एक इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाने चाहिए, ताकि सभी फैसिलिटीज, सभी कंपोनेंट्स हर मैन्युफैक्चरर को इजीली अवेलेबल हो पाए। उसकी वजह से आप ये मान के चलिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उसके अंदर आ पाएंगे। एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की जो हमारी कोशिश है उसको किया जा सकेगा और कंट्री की इकोनॉमी को भी एक उससे बहुत बूम मिलेगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि कहीं सोलर मॉड्यूल बन रहे हैं, उसके ग्लास कहीं और बन रहे हैं, सेल कहीं और बन रहे हैं,
आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह हो रही है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोगों को रॉ मटेरियल आपस में लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब ये सब कुछ एक जगह इंटीग्रेटेड प्लेस पे आपको मिलेगा, एक सिमिलर एक इंडस्ट्रियल पार्क्स इनके बन जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट को भी आप बहुत ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। उसको मासिव स्केल पे अडॉप्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के मॉडल को आने की। अभी किस तरह से जो तमाम हम देख रहे हैं रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम हमने देखा है कि अलग अलग पैरामीटर सेट किए गए हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि इस गोल को अचीव करने के लिए कितना समय और लग सकता है? ये गोल अचीवेबल है बाय 2030 अगर हम हर तरफ से हर फ्रंट से काम करें। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अगर हम फाइनेंसिंग की सॉल्यूशंस पे काम करें, अगर हम लैंड कनेक्टिविटी इश्यूज को सॉल्व करें, तो ये गोल 2030 तक हम अचीव कर सकते हैं। हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी का सोर्स है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी रेडी है। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर राइट नाउ इन द एशिया, जो कि हम कंज्यूम कर पा रहे हैं पावर को, हमारी रिक्वायरमेंट है। एंड वी आर हैविंग अ गुड मैन पावर टू वर्क फॉर दिस। हमारे पास यूथ है जो कि इसके अंदर काम करने को तैयार है। तो 2030 तक हम इस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। भी अभी आगे जारी रहेगा और साफ तौर पर आने वाले समय में जैसा कि हम देख पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कड़ियां हैं।